और झगड़ा करने की इच्छा होगी तो कहीं चौराहे पर जाकर किसी से झगड़ा करेंगे थोड़े। प्यार करेंगे तो तुमसे और झगड़ा भी करेंगे तो तुम्ही से। बने तो रघुवर सो बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और सो बने तो बन बेते धूल। जग तुम पे तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर। सारा जगत आप पर रीझ रहा है। हमारे बीच ये अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और आपको हो रहा है वाह हमारा मित्र मंडल कितना मुझसे प्यार करता है, इनके समान मेरा अपना कौन हो सकता है। ठीक, जग तुम पे और तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर। जगपति पर रीझे नहीं तो सब रीझन पे धूल। जगतपति पर तुम रीझो या जगतपति तुम पर रीझे, इसमें क्रेडिट वाली बात है। और दोनों अगर हो गया, आप उन पर न्यौछावर हैं और वे आप पर न्यौछावर हैं, फिर तो क्या कहना। दो परे पैया दो लेते हैं बलिया, इन्हें भूल गई गैया और उन्हें गागरी उठाए वो। ये सबसे उत्तम बात है। अस्तु, एक बार की घटना सुनिए। अपने गुरु भाई से अड़ गए कृष्णदास। अष्टछाप के कवियों में एक श्री कृष्णदास जी भी हैं। तो कृष्णदास जी से अड़ गए कि तुमको कविता रचने आता नहीं है, कविता करने आता नहीं है, लेकिन चाहते हो कि हम कवियों में अपना नाम करा लें। तो कहां से? अपनी फसल बोओगे नहीं और दूसरे की फसल काट करके खलिहान तुम बनाओगे तो तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। मेरी कविताओं में से भाव ले लेकर के, मेरी कविताओं में से पंक्तियों को चुरा चुरा करके और दुगो उसमें से जोर जोर करके और कवि बनने चले हो। बहुत लोग तो ऐसी बेईमानी करते हैं कि कविता किसी और की और उसका नाम हटा करके अपना नाम घुसेड़ देते हैं। कई लोग पकड़े गए हैं। अरे और अर्वाचीन में से किसी का नाम हटा के अपना नाम तुम घुसेड़ो तो भले कहीं अनजान क्षेत्र में तुम्हारी दाल गल जाए तो गल जाए। तुलसीदास जी के पदों में विनय पत्रिका के गीतावली कवितावली के पदों के अंतर्गत से तुलसीदास की नाम की छाप हटा करके तुम अपना नाम लगाओगे तो तुमको दुनिया समझेगी नहीं कि महाचोर है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। अस्तु, सूरदास ने चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया कृष्णदास को। अड़ गए एक दिन कृष्णदास से, भली करो कविताई। अड़ गए एक दिन कृष्णदास से, भली करो कविताई। हेरा फेरी करत हमारी कविता लेत चुराई। हेरा फेरी करत हमारी कविता लेत चुराई। तो बोले कृष्णदास यह मिथ्या लांछन रहे लगाई। बोले कृष्णदास यह मिथ्या लांछन रहे लगाई। कहत सूर पद नयो बिरच के पंचही देव दिखाई। कहत सूर पद नयो बिरच के पंचही देव दिखाई। सूरदास ने कहा कि कृष्णदास उनको कविता रचने आता नहीं है। मेरी कविताओं की
मेरी गाई मेरे गाए हुए पदों की पंक्तियां ले लेकर के और थोड़ा इधर का शब्द उधर, उधर का शब्द इधर कर करके, और तुम कवि बनने चले हो। चोरी अनका धन पर विक्रम राजा बनने चले हो। तो कृष्णदास जी भी अड़ गए, झूठ बोल रहे हैं, संसार में तुम ही एक कविता करना जानते हो और कोई कवि नहीं है क्या? अरे बोले होंगे एक से एक, लेकिन तू तो हमारी कविता के भाव और पंक्तियों को जरूर चुराया करता। कहा साबित करना पड़ेगा। बटोरो 5 पंच बटोरे गए, उठाए गए। इसके बाद कृष्णदास गाते गए और सूरदास साबित करते गए, देख ये मेरी फलानी कविता का भाव, ये पंक्ति मेरी फलानी कविता से ली गई है। बेचारे कृष्णदास लज्जित हुए, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। तो सूरदास ने कहा कि ले, अब तक जो तुमने सुनाए सो सुनाए, आज रात भर का, आज दिन भर का और रात भर का मौका दे रहा हूं। कल तक इसी समय कल फिर पंचायत बैठेगी, और कल तक भी अगर एक कविता तू ऐसी रच के सुना देगा जिसमें मेरी किसी कविता का भाव ना हो और कोई वाक्य ना मिले, तब तो तेरा लोहा मान लूंगा। अब बेचारे कृष्णदास जी ने उस समय तो ठीक करके दिखाऊंगा, हाँ तो कर दी, लेकिन बलिहारी बोले कृष्णदास यह मिथ्यालांछन लग रहे लगाई, तो कात सूर पद नयो विरच के पंचई देव दिखाई। और कल वाली कविता कैसी हो कि भाषा शैली आदि हो ही मेरी कविता से न्यारी, श्री सूरदास जग इन पर कृष्ण मुरारी। भाषा शैली आदि हो ही मेरी कविता से न्यारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन जय कृष्ण मुरारी। भाषा शैली आदि हुए मेरी कविता से न्यारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। भाषा शैली आदि हो ही मेरी कविता से न्यारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर जय कृष्ण मुरारी। उस समय तो हाँ कर दी, करके दिखाऊंगा, देख लेना। और दिन भर कोशिश की, रात भर कोशिश की कृष्णदास जी ने, लेकिन ऐसी कविता नहीं बन पाई उनसे जो सूरदास जी की भाषा शैली भाव और कविताओं से सर्वथा न्यारी हुई। सेवा में मन नहीं लगा उस दिन कृष्णदास जी का, और जब सवेरा होने को आया, जिसको हम लोग भिनुसार कहते हैं, तो उस समय कृष्णदास की आंखों में आंसू आ गए। आज तो सभा में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने देखा, श्याम सुंदर ने देखा कि मेरा सखा ये कृष्णदास उदास हो रहा है, तो सिंहासन से उतरकर ठाकुर जी आए और पीठ पर हाथ धर के बोले कि क्यों उदास हो रहे हो? बोले क्या कहें, उस अंधे ने मुझे चुनौती दे दी है और कहता है कि मेरी कविता की भाषा शैली भावना और शब्दावली से भिन्न कोई कविता रचो। मैं कोशिश करके हार गया, अभी तक तो एक भी कविता बनी नहीं, और पंचायत में बैठने का समय अब करीब है, कल मेरा बड़ा फजीता होगा, इसलिए रोना आ रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा घबरा नहीं,
जो सब तरह से हार जाता है ना, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। मैं कविता रच के देता हूं, सुना देना और फिर उसको चुनौती देना, बता कौन तेरी कविता का भाव इसमें, खूब अकड़ की बात करना। बोलो भक्त भगवान। ठाकुर के पास तो बहुत तरह के हथकंडे हैं। ठाकुर जी ने अपनी तरफ से कविता रच के दी, कृष्णदास खुश हो गए। वाह प्यारे, तुमने मेरा पक्ष लेकर मुझे जीतने लायक बना दिया। ठाकुर जी ने अपने पीतांबर से उसके आंसू पूछे एक कृष्णदास जी के, खुश हो गए श्री कृष्णदास जी। दूसरे दिन पंचायत जुरी बलिहारी, प्रण करी कविता बनी नाही तब कृष्णदास घबराए, होवे हार 5 पंचन में गुणत नैन बहरियाए, दियो बिरच पद ठाकुर ने फिर कृष्णदास हर्षाए। आज जब पंचायत जुटी तो लज्जित भय सूर पंचन में जब पद गाए सुनाए, लज्जित भय सूर पंचन में जब पद गाए सुनाए। कृष्णदास जी ने पद गा के सुनाए तो ठाकुर जी का रचा हुआ था, श्याम सुंदर का रचा हुआ था, और चुनौती दी, बता तेरी कौन सी कविता का है भाव, तेरी कौन सी कविता की कौन सी पंक्ति इसमें है। अब सूरदास जी जोर लगा लगा के हार गए। उनकी किसी कविता से इनका भाव, उनकी भाषा, उनकी शैली नहीं मिली। तो सूरदास लज्जित हुए। उस समय तो लज्जित हुए। दियो बिरच पद ठाकुर ने फिर कृष्णदास हर्षाए, लज्जित हुए सूर पंचन में जब पद गाए सुनाए। उस समय तो हार स्वीकार कर ली, ठीक है कृष्णदास जीत गया। लेकिन एकांत में बैठ के विचारने लगे कि आखिर ये जीता कैसे, इतनी बढ़िया कविता तो ये बना नहीं सकता। तब फिर अपना वो हृदय वाला जो स्विच है उसी मीटर पर लगाया, जिसमें रात को कृष्णदास कोशिश कर करके और देखा इससे कविता नहीं बनी, तो ये छलिया जाकर उसका हिमायती बना है, उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है, पीतांबर से आंसू पोंछ रहा है, कहता है कि रोए मत, मैं तेरा पक्ष लेकर के कविता बना के दे रहा हूं। हिय की आँखिन ते निरखी, हिय की आँखिन ते लखे पक्षधर मोर पक्ष सिर उधारी, सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। हिय की आँखिन ते लखे पक्षधर मोर पक्ष सिर उधारी, सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। समझ गए हृदय की आंखों से, ओ समझ गया, इसका पक्ष लिया है कृष्ण ने, कृष्ण ने पद रच करके दिया है। बस रोज जो कीर्तन का पद सुनाया करते थे ना, श्रृंगार के समय में और बाल भोग के समय में और राजभोग के समय में और शयन भोग के समय में, सो हरि से उठ दिए तभी कीर्तन। अब मैं नहीं कीर्तन गाता। हरि से उठ दिए तभी कीर्तन, कहा गया कि चलो
भोग का समय हो गया है, भोग के पद गाओ, आगे हम क्यों जाएं? हमने उसका कर्ज खाया है थोड़े, हम नहीं गाते। तो बोले तो भोग कैसे लगेगा? बोले कह दो कि अपने से पद बना के अपने से गा ले और अपने से खा ले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि अब तो कवि हो गए ना बच्चों, ये गाय चराने वाला ग्वारिया अब तो कवि हो गया ना। इशारा हो रहा है कि जगह की कमी हो गई है, इसलिए उठ दिए तज कीर्तन, अब पद स्वयं बनाओ। हर से उठ गए अरज कीर्तन, अब पद स्वयं बनाओ। मेरो काज कहा अब तो कवि हो के नाम कमाओ। मेरो काज कहा अब तो कवि हो के नाम कमाओ। आप ही भोग लगाओ अब तो आप ही कीर्तन गाओ। आप ही भोग लगाओ अब तो आप ही कीर्तन गाओ। 2500 लोग आए, ये अपना एक कुंड के घाट पर बैठे अपनी मस्ती में। अरे सूरदास चलो तुम्हारे बिना भोग का थाल रुका हुआ है। बोलो नहीं जाते, भोग कैसे लगेगा? बोले कह दो कि वही अपने आप पद रच ले और वही अपने आप गाय ले और अपने आप खाए ले। आप ही भोग लगाओ तो आप ही कीर्तन गाओ। अंत में कर ले भूल कबूल प्रभु ने और कही कि माफ फरमाओ। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। आहा, ठाकुर सर्वेश्वर भोग का इशारा कर दे तो ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन प्रेमी सखाओं से पाला पड़ता है तो ठाकुर वहां अपनी प्रभुता को किनारे धर देता है। तभी तो श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान निकल देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान निकलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के वैसे सागर सत्तू बनते देखा। भ्रिकुटी के सागर बदलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु ढलते देखा। कई प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं कि जिनके चरण कमला के करतल तेन निकलते देखा और उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंज शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा और उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। क्यों? बोले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज
जा, कीर्तन नहीं गाए, नहीं गाएगा तो मेरी सृष्टि में तू ही एक कीर्तनिया है, लाओ फलाने को नियुक्त करो। कह सकते थे ठाकुर जी, लेकिन कहा कि नहीं, मेरा सखा रूठ जाएगा तो मुझे चैन नहीं। बोले कि आप ही भोग लगाओ तो आप ही कीर्तन गाओ, अंत में कर ले भूल कबूल कृष्ण ने, और कही कि माफ फरमाओ, माफ करो भैया। तो कहा कि मेरा उसका झगड़ा था, तुम बीच में क्यों आए? सूरदास बोल रहे हैं कृष्ण भगवान से, मेरा और कृष्णदास का झगड़ा था, तू बीच में क्यों आया? कहा कि बेचारा रो रहा था रात में, तो क्या करूं, मुझे दया आ गई। कहा कि अब मेरी हार हो गई तो मैं रो रहा हूं, तब क्या करोगे बताओ? तो तेरे यहां माफी मांगने आ गया हूं। बोलो भगवान की। अरे भाई, ऐसी बात जब आती है तो मन को समझा लेना पड़ता है। कभी कभी अपने ही दांत से अपनी ही जीभ कट जाती है, तो बताइए जीभ की गलती साबित करते हैं कि दांत की गलती साबित करते हैं? जीभ कटने का दुख भी अपने ही को सहना पड़ा, और अब पत्थर उठा के दांत को तोड़ दें कि बदमाश कहीं के, तुमने हमारी जीभ को काट क्यों दिया? तो दांत टूटने का जो कष्ट होगा वो कौन सहेगा? वही तो अपने ही को सहना पड़ेगा ना। तो मना लेना पड़ता है मन को, अरे भैया कोई बात नहीं, जीभ भी अपनी, दांत भी अपना, कभी कभी एक जगह रहने पर खटपट हो जाती है, तो चल भैया तू ही बड़ा, मैंने माफी मांग ली तुमसे, बस कर ले भूल कबूल कृष्ण ने, कही माफ फरमाओ। पुण्य मिले मित्र वर जुगल, परस्पर भेंटे भुजा पसारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर, रीझे कृष्ण मुरारी। पुण्य मिले मित्र वर जुगल, परस्पर भेंटे भुजा पसारी, श्री सूरदास प्रगटे जिन पर, रीझे कृष्ण मुरारी। एक दिन रास्ता चले जा रहे थे, अंदाज नहीं मिला, कुआं में पांव पड़ गया, उसका किनारा था नहीं, कुआं में पांव पड़ गया, सूरदास बेचारे कुआं में गिर पड़े। आप कहेंगे कि हृदय की आंखों से जब दिखाई पड़ता है तो कुआं नहीं दिखाई पड़ा? तो कहा कि कुआं की तरफ ध्यान हो तब ना, ध्यान तो था कन्हैया की हो। मन तन जन रघुबर बैदई, अब मन तन दुख सुख सुध के। हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है। श्री हरे नमः। आंख वाले भी, एक सज्जन यहां बैठे कह रहे थे कि महाराज जी हम छत से उतर रहे थे, हमने समझा कि आगे भी सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी वहां से यूं घूमी हुई थी, तो यूं नहीं घूम के हम सीधे पांव धर दिए, 2 मंजिला से नीचे आ गए। भला बताओ, आंख वाले भी जब कभी कभी मन दूसरी तरफ होने के कारण जब धोखा खा जाते हैं, तो ये तो बाहर की आंखों से रहित नहीं, भीतर की आंखों से ये अपने ठाकुर का अनुसंधान कर रहे हैं, और पांव कुआं में चला गया, गिर पड़े बेचारे। एक दिन पड़े कूप में औचक, को अब करे सहाई। एक दिन पड़े कूप में औचक, को अब करे सहाई। सुन के करुण पुकार, प्रगट भय तुरत ही कुंवर कन्हाई। सुन के करुण पुकार, अचानक प्रगटे कुंवरी कन्हाई। दर्शन दीने नेत्र ज्योति वे, करी मित्र मन भाई। दर्शन दीने नेत्र ज्योति वे,
हरि नेत्र मन भाई। बोले प्रभु कछु और चाह यदि होए तो देव पुराई। बोले प्रभु कछु और चाह यदि होए तो देव पुराई। कुआं में गिर गए तो गिरे तो अपनी भूल से और गाली कन्हैया को देने लगे। कहावत ऐसे शिरोमणि दानी, पूरा लंबा चौड़ा पद है। इसमें बताए कि गजराज को तुमने यूं उबारा और प्रहलाद की तुमने यूं रक्षा की, तो सबकी तो मदद करने वाले हिमायती बने फिरते हो। और सूरदास पर ऐसी निठुरता कि लोचन हूं की हान, मुझे अंधा बना करके भेजा तुमने जगत में। मेरे ऊपर तुम्हारी दया का खजाना कहां चला गया। शिव जी भाई वो पद गाया करते, अरे सबका के बेरी भोला लिख पढ़ी देल, सबका के बेरी भोला लिख पढ़ी देल। हमरे ही दरिया कलम टूट गेल हो कते दिन, हमरे दरिया कलम टूट गेल हो कते दिन। भोला जो हबराउर बटिया कते दिन, भोला जो हबराउर बटिया कते दिन। कब से चिल्ला रहा हूं, कितने लोगों के धरने पर अनुभव दिया। किसी के लोटा मांगने वाले को लोटा दिया, बेटा देने वाले को बेटा दिया। सबके भाग्य को संवारने के लिए तुम्हारी कलम खूब तेजी में काम कर रही थी, और हमारे ही भाग्य को सुधारने की देर तुम्हारी कलम टूट गई। सबकी वेर उदारता दिखाते रहे और हमारी वेर सूरदास पर इतनी निठुरता, लोचन हूं की हानि। ठाकुर जी कुआं में प्रकट हुए। एक दिन उदाहरण के रूप में ये बात बताई जा चुकी है। कुआं में प्रकट हो गए ठाकुर जी और बोले कि चलो बाहर चलो। बोले बाहर चलो, तुम कौन हो मुझे बाहर ले जाने वाले। बोले मैं हूं तेरा कन्हैया। बोले मुझे क्या पता कैसा होता है कन्हैया। तो ठाकुर जी समझ गए कि अपने इन चर्म चक्षुओं से मुझे देखना चाहता है। तो चट अमृतमय कर कमल फिराए सूरदास के नेत्र के स्थान पर। नेत्र और नेत्र ज्योति सही हो गई। खूब भरपेट दोनों मित्र एक दूसरे का दर्शन किए, अघाते नहीं थे। वही दशा थी, चित वही सादर रूप अनुपा, चित वही सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मान मनु सतरूपा, तृप्ति न मान मनु सतरूपा। प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, प्रभु शोभा सुख जान ही नैना। कहीं किम सकई नहीं बना, कहीं किम सकई नहीं बना। देख लिया मैं अपने कन्हैया को। हाँ देख लिया, तुम बड़े दयालु हो, मेरे बड़े अच्छे मित्र हो तुम। अब और कोई मन में चाह हो तो बताओ, उसकी भी पूर्ति करूं। हाँ एक और चाह मेरी पूरी कर दो। बोलो कौन सी चाह पूरी करूं। तब कहत सूर ये नेत्र पूर्ववत हो ही कृपा त्यारी, श्री सूरदास जग प्रगटे दिन पर रीझे कृष्ण मुरारी। तब कहत सूर ये नेत्र पूर्ववत हो कृपा त्यारी, श्री सूरदास जगी प्रगटे जिन पर रीझे कृष्ण मुरारी। श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर रीझे कृष्ण मुरारी। श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर रीझे कृष्ण मुरारी।
मेरी आंखें पहले जैसी कर दो, जैसे पहले मैं नेत्रहीन था ऐसे ही मुझे नेत्रहीन बना दो, यही दूसरी चाह, इसकी पूर्ति कर दो। तो बोले प्रभु यह मिली ज्योति क्यों जान बूझ के खोए, अंधो बन के मार्ग पुण्य क्यों लठिया टेक टटोए। लोग आंख की रोशनी पाने की कोशिश करते हैं, तुम मिली हुई रोशनी फिर क्यों इसको खोना चाहते हो, तुम पे क्यों जग जोड़े। प्यारे श्याम सुंदर, जब से जन्म हुआ है तब से मैंने संसार देखा नहीं, कुछ भी देखा नहीं। आज पहली बार आंख खुली, कुआं के भीतर न पेड़ देखा न पौधा देखा, न कोई नर देखा न कोई नारी देखी, तुमको देखा। पहला मौका है आंख से देखने का, तो तुमको देखा। तुमको देखने के बाद आंखें अगर रहेंगी ज्यों की त्यों बरकरार रहेंगी आंखें, तो तुम मुझे कुआं से बाहर निकाल कर तुम तो विदा हो जाओगे। यारे अब मुझे संसार ही तो दिखाई पड़ेगा, अब मुझे संसार दिखाई पड़ेगा। तो जिन आंखें सो तू रूप लख्यो, उन आंखें सो अब देखिएगा। सुना है कहावत, कहते हैं लोग सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। मतलब कि सावन में चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई पड़ रही थी, अचानक आंख की रोशनी चली गई। तो अब उस व्यक्ति को जेठ के महीने में भी जब एकदम उजाड़ है, कहीं एक हरा तिनका नहीं, और ऐसी जगह में भी उसको अपने चारों हरियाली हरियाली का अनुभव होता है सावन के अंधे को। तो कहते हैं कि पेड़ पौधों की हरियाली देखते हुए जो अंधे हुए हैं, उनको तो पेड़ पौधे की हरियाली भीतर भीतर अनुभव में आती होगी, लेकिन जिसकी आंखों में हरी प्रथम बार दिखाई पड़े और उस हरी की हरियाली आंखों में बस गई और फिर नेत्र ज्योति चली गई, तो अब उसको पेड़ पौधे की हरियाली नहीं, उसको हरी की हरियाली चारों ओर दिखाई पड़ेगी। तो तुम ही चारों ओर दिखाई पड़ो, जित देखो तित श्याममयी है। भैया इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको देखा तो तुम्ही को देखता रहूं और किसी को न देखूं। जैसे कोई पतिव्रता ने पति के हाथों में सौंप दी गई है, तो अपना हाथ दूसरे के हाथ में वो नहीं देगी। ऐसे ही हमारी आंख ने केवल तुमको देखा, तो अब ये आंख दूसरे को न देखे। इसलिए कहे सूर तुम चले जाओ तो फिर दर्शन का गो होवे, जिन नैनन तू छवि रस छाक्यो तिनते क्यों जग जोड़े। सुन सूर बैन भय सजल नैन, सुन सूर बैन भय सजल नैन, प्रभु कमल नैन मनहारी। श्री सूरदास जग प्रगटे, जिन पल लीजे कृष्ण मुरारी। सुन सूर बैन भय सजल नैन, प्रभु कमल नैन मनहारी। श्री सूरदास जगी प्रगटे, जिन पे लीजे कृष्ण मुरारी। श्री सूरदास जग प्रगटे, जिन पर लीजे कृष्ण मुरारी। श्री सूरदास जगी प्रगटे, जिन पे लीजे कृष्ण मुरारी। इस प्रकार से अपनी मिली हुई ज्योति इन्होंने फिर वापस ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दी। हमें आंख नहीं चाहिए, संसार देखने वाली आंख नहीं चाहिए, हमें तो तुमको देखा, बस तुम ही हृदय में भासते रहो।
10:30 बज चुके हैं। आज का जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे और जगन्नाथपुरी में ठाकुर की और इनकी नोक झोंक कल आप सुनेंगे। भक्तों के चरित्र अपार हैं। हम लोग इसमें गोता लगाते रहे, इसी बहाने ठाकुर से बलिहारी। एक और भक्तमाली हमारे गुरु भाई श्री सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री सूर दादा की जय श्री वल्लभाधीश महाप्रभु की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री नागालाला सरकार की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम जय नरसिंह के समलिया सूरदास जी के श्यामा श्याम जय नरसिंह के साथ सबलिया सूरदास के श्यामा श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सूर दादा की जय श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग विगत 21 तारीख से भक्त चरित्र के माध्यम से समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अभी श्री सूरदास जी का जीवन चरित्र निवेदन किया जा रहा है। कल बताया गया था कि श्री सूरदास जी का प्रभु के प्रति सख्य भाव है। सख्य भाव में ले बराबर, दे बराबर, खा बराबर, खिला बराबर, चल बराबर, बोल बराबर। ये नहीं कि हम तुमसे ज्यादा हैं और तुम हमसे बहुत घटिया हो, तो इसमें भाव निभेगा नहीं। प्रीति और विरोध समान सन करिए नीति अस आय। प्रेम भी बराबर वालों में मिलता है और बैर भी बराबर वालों में मिलता है। तो दास्य भाव में ये बात नहीं है। स्वामी तो स्वामी है, बहुत ऊंचा दर्जा है, हम तो उनके सेवक हैं। अगर सेवक चाहे कि हम स्वामी को कहें कि जरा आजा हाथ मिला, बात जचेगी नहीं, वो दंडित होने का भागी हो जाएगा। लेकिन सखा जो है ये ताल ठोक सकता है।
हर जीव को अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का। और नाते की बात जहां तक है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ तो नाते अनेक, मेरे और आपके बीच में अनेक प्रकार के नाते हैं। मानिए जो भाव है, आप जिसको मान्यता देकर मोहर लगा दो और हमें अपना लो, लेकिन किसी न किसी नाते हमें अपनाना होगा ही। आप लाख धमकी दें कि तुमसे हमारा कोई नाता नहीं, तो हमारा और आपका जो मौलिक संबंध है वो टूटने वाला है ही नहीं। हमको आपकी सेवा करना अच्छा लग रहा है, हम आपके दास होकर के रहना चाहते हैं, आप हमारे स्वामी बने रहो। तो ठाकुर कहते हैं कि मुझे यह भी मंजूर है कि हम आपको अपना दास बना करके अपनी सेवा कराना चाह रहे हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि यह भी हमें मंजूर है। विश्वामित्र जी के चरण दबाएगी नहीं, वशिष्ठ जी की सेवा करेगी नहीं, वो सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये भाव होना चाहिए कि भगवान हमारे कुछ लगते हैं। क्या लगते हैं आपकी अपनी रुचि के ऊपर है। हाँ, संबंध की दृढ़ता दोनों तरफ से हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। भगवान की तरफ से अगर संबंध की दृढ़ता की अनुभूति नहीं भी हो रही है तो भी आपने जो उनके प्रति मान्यता मान रखी है उसको निभाते चलिए। आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ठाकुर भी उसको मान्यता देगा ही, क्योंकि उसने कसम खा के कही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में भावापन्न होकर के मेरी शरण में आता है और कहता है कि मुझे इस भाव से अपना लीजिए, तो मैं उसे इनकार नहीं करता हूं, उसे अपनाने के लिए उसी भाव में भावित होकर मैं उसे भजने को तैयार हूं। सूरदास जी ने सख्य भाव में भावित होकर के भगवान का भजन किया। कल तक आपने सुना कि कभी ठाकुर जी छेड़ देते थे सूरदास को और सूरदास कुछ आड़ी टेढ़ी कहने लग जाते थे, और कभी सूरदास ठाकुर को छेड़ देते थे तो ठाकुर भी अपनी तरफ से कुछ लीला करने लग जाते थे। अब आज जगन्नाथपुरी की यात्रा करना है श्री सूरदास जी को। कल्पना कीजिए, कहां गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली और आगरा के बीच में, और कहां जगन्नाथपुरी, भारत के पूर्वी छोर पर समुद्र के किनारे। ब्रज से चल करके जगन्नाथपुरी तक जाने में सैकड़ों तो जंगल मिले होंगे, सैकड़ों पर्वत माला मिली होगी, सैकड़ों नदियां मिली होंगी। और यह उस जमाने की बात है जबकि रेल और बस की प्रथा नहीं थी, पैदल यात्राएं हुआ करती थी। और वो भी एक नेत्रहीन व्यक्ति, कितना उत्साह रहा होगा बेचारे सूरदास जी को। और ये भाव कैसे हुआ कि जगन्नाथपुरी चले। ब्रज में तो ठाकुर जी से संपृक्त रहते ही हैं, ब्रज लीलाओं का अनुभव होता ही है। एक बार चर्चा चली कि जगन्नाथपुरी में ये जगदीश्वर कहलाते हैं, जगत के नाथ कहलाते हैं। यहाँ तो कन्हैया, कनुआ, बलराम को बलुआ और कन्हैया को कनुआ कहते हैं ब्रज के लोग। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कोई कोई अनपढ़ लोग कहते हैं कि भाई हमसे इतना लंबा नाम कृष्ण कन्हैया लाल नहीं कहा जाएगा, तो तुम क्या कह करके इनको पुकारोगे। बोले मैं तो कनुआ, ओ कनुआ इतकुआ। तो ठाकुर कनुआ नाम से ही प्रसन्न होते हैं। बाबा
तेरे संबोधन में बड़ा प्यार टपक रहा है, आके गोदी में बैठ जाते हैं। तो यहां तो माधुर्यमय लीला, गाय चराते हैं। कल आपने लीला में देखा ना, ब्रह्मा मोह कियो पछताओ, यानी गर्भ इंद्र को दूर भगाओ, या के दर्शन को शिव ब्रज में आयो, सब देवन को देव तो ये ब्रज में चराएगा, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ी पछारो, 7 दिना तक गिरवर धारो। है हम में से किसी की ताकत जो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नख के विभाग पर उठाए रह जाए 7 घंटे में? अरे पहले तो उठेगा ही नहीं, उठ भी जाए तो 7 घंटा भी झेलना कठिन पड़ जाएगा। 7 दिन 7 रात तक 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस की परिक्रमा वाले पर्वत को उठा करके धारण कर रखना, ये सबके वश की बात नहीं थी। बोले कि 7 दिना तक गिरिवर धारो, ये ऐश्वर्य है। लेकिन माधुर्य में बोले ऐसो बलि तो ग्वालन सो खेलत में पिट जाए। खेल में कोई कहते चल कन्हैया अब तू घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर सवारी करूंगा। ये सख्य भाव की बातें हैं। ऐश्वर्य और माधुर्य का खेल है। ऐश्वर्य ध्यान में आएगा तो हिम्मत नहीं पड़ेगी कहीं कि घोड़ा बन जा, और माधुर्य भाव में ठाकुर के साथ सब लीलाएं हो रही है। सूरदास के मन में आई है कि यहां तो गाय चराते चराते और पैर में जूती नहीं, न जाने कितने कांटे चुभते होंगे, पैर में ठेला पड़ गया होगा चलते चलते, और घुटने तक की धोती, कछनी काछे, ऐसे गाय हाँकते हाँकते हजारों की संख्या में गैया जा रही हैं, कोई तो कहते हैं लाखों की संख्या। गैयों के चलते समय धूल उड़ती है और उसी के बीच से गुजरना पड़ता है। गंगराली अलकावली धूल से भर गई है। भौहों पर नेत्र की जो पलकें हैं, पलकों में जो बरौनी है, पपनी, इस पर भी धूल छाई हुई है। और भूख लगती है तो दूध दही बेचने जो जा रही हैं गोपियां, उनके सामने हाथ फैलाता है, कुछ भूख लगी है कुछ खिला दे। माखन खा रहे हो? बोले हो तो खवा दे। बोले माखन तो ना, बोले दही भी नहीं, तो बोले छाछ मट्ठा का तो वही पिला दे। तो कहा कि मुफ्त में मट्ठा नहीं पिलावे तो कैसे? बोले जरा बंसी बजा के नाच के दिखा। श्री सूरदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है। श्री रसखान जी कहते हैं कि रमेश, उमेश, दिनेश, गणेश, ये सब जिनको ध्यान में पाने के लिए तरसते हैं, और ताई अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, चुलवा भरी छाछ पे नाच नचावे। तो यहाँ तो बच्चों का ये हाल, यहाँ तो बच्चों का ये हाल है। और वहां जगन्नाथपुरी में सुना है जगदीश कहलाते हैं, सिंहासन से उतरते नहीं है। दिन भर में 13 बार 17 बार भोग लगता है, 56 भोग की रसोई परोसी जाती है। और निकलते भी हैं तो रथ पर बैठ करके यात्रा होती है, और उस रथ की यात्रा की शान शौकत ठाट बाट देखने के लिए बड़े बड़े देवलोक के लोग आते हैं, लोकांतर और द्वीपांतर के लोग आते हैं। सूरदास ने कहा कि तो वही कहावत हो गई, भोजपुरी भाषा में कहते हैं काल के बनिया और आज हो गए सेठ। तो
तो कबहू मन में आई ब्रज में गाय चरावत डोले, कबहू मन में आई ब्रज में गाय चरावत डोले। और अब तो सुनी पुरी में सब प्रभु जगन्नाथ कही बोले, अब तो सुनी पुरी में सब प्रभु जगन्नाथ कही बोले। 56 भोग अरोगे रथ चढ़ी सागर तीर कलोले, 56 भोग अरोगे रथ चढ़ी सागर तीर कलोले। हम चल के लखीने को कैसो ऐश्वर्य अमोल, हम चल के लखीने को कैसो ऐश्वर्य अमोल। यहाँ का माधुर्य और यहाँ का इनका छाछ मांग मांग करके खाना पीना, ये भिकमंगी और ग्वालिया ठाठ तो हमने देख लिया। अब चल के वहां जरा जगदीशी ठाठ भी देखें। इस उत्साह में आकर के श्री सूरदास जी पहुंचे जगन्नाथपुरी। बताया जा चुका है बहुत सारे जंगल, बहुत सारे पर्वत, बहुत सारी नदियों को लांघते हिलते और नेत्रहीन सूरदास पैदल चल चल करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। और ज्यों चाहा कि दरवाजे में पांव रखे मंदिर के प्रथम दरवाजे में, वहीं ठाकुर ने दीन है रोक द्वार पर, ठाकुर ने दीन है रोक द्वार पर, झटपट पठे पुजारी श्री सूरदास जग पर लीजे कृष्ण मुरारी। ठाकुर ने दीन रोक द्वार पर, झटपट पठे पुजारी श्री सूरदास जगी प्रगटे जिन पर लीजे कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी सूरदास जग प्रगटे जिन पर लीजे कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी श्री सूरदास जगी प्रगटे जिन पर लीजे कृष्ण मुरारी। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सूरदादा की जय। ठाकुर जी ने पहले से अपने पुजारी को सिखाया, पुजारी जी आज्ञा प्रभु, देखो वृंदावन से सूरदास आ रहा है, जाओ उसे रोक दो, दरवाजे में प्रवेश न करे। आज सरकार हम कैसे पहचानेंगे? बोले दोनों नेत्र से रहित है, ऐसी टोपी पहने हुए है, ऐसा एक तारा करताल लिए हुए है और ऐसा दुपट्टा कंधे पर लिए हुए है, घुटने तक की ऐसी धोती बांधे हुए है। पूरा औलिया बता दिया। सरकार क्या कहूंगा? बोले कि दरवाजे में प्रवेश मत करो, ये कह देना। वो पूछेंगे क्यों? कैसे तुमको क्या लेना देना है कि हमारे और उसके बीच की बात है? तुम जाकर के केवल मेरी आज्ञा सुना दो। कहा सरकार अगर पूछ बैठे कुछ तो बताना पड़ेगा ना। बोले कि ठीक है, अगर पूछे कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, इतने लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, किसी पर रोकथाम नहीं, मुझे ही क्यों रोका जा रहा है, अगर ऐसा पूछे तो कह देना कि अंदर नहीं आवे अंधे को मुख नहीं पड़े दिखाई, अंदर नहीं आवे अंधे को मुख नहीं पड़े दिखाई। मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता हूं इसलिए अंदर ना आवे। अपराध? बोले कि गुप्त प्रगट मेरी सारी लीलावान खुल्लम खुल्ला गुप्त प्रगट मेरी सारी
लीला खुल्लम खुल्ला हर व्यक्ति के जीवन में अपनी कुछ व्यक्तिगतता होती है, इसको प्राइवेसी कहते हैं, कुछ सेक्रेसी कहते हैं, जो अपना यह भेद अपने तक सीमित रहे। और ये इतना ढीठ है कि मेरी प्रकट लीलाओं को तो गाता ही है, गीत पद बना बना करके मेरी निकुंज की गुप्त से गुप्त लीला को भी खुल्लम खुल्ला गाता है। ये भी कोई बात है? दीदी कथा होती रहे तो बीच में यहाँ नहीं आना चाहिए, जहाँ जगह बैठ बाद में चढ़ा लेंगे। बेचारे पुजारी आज्ञा के अधीन, अच्छा सरकार जैसी आज्ञा, आए दरवाजे पर, उधर से पुजारी पहुंचे, इधर से सूरदास जी अब पांव धरने ही वाले थे चौखट के उस पर। इसी बीच में पुजारी जी ने पूछ दिया, आप ब्रज वृंदावन से आ रहे हैं? बोले जी हाँ। लोग आप ही को सूरदास कहते हैं? बोले जी हाँ। क्या बात है, आपको कैसे पता चला? बोले मुझे ठाकुर जी ने भेजा है। अच्छा, बड़ा ख्याल रखता है मेरा भाई, मेरी अगवानी के लिए भेजा होगा? बोले अगवानी के लिए नहीं, तुम्हारे ऊपर रोक लगाने के लिए। बोले वृंदावन मेरे ऊपर रोक लग रही है? बोले हाँ। क्या? बोले आप दरवाजे के भीतर प्रवेश मत करो। बोले सब प्रवेश कर रहे हैं, एक हमारे ऊपर प्रतिबंध है? बोले हाँ। क्यों? तो कहा कि ठाकुर जी ने ऐसा कहा है कि अंदर नहीं आवे, अंधे को मुख नहीं परे दिखाई, क्योंकि गुप्त प्रकट मेरी सारी लीलावा ने खुल्लम खुल्ला गाई। सूरदास हंस गए। अच्छा, इतनी दूर से, इतने प्रेम से, इतने उत्साह से, मार्ग की इतनी कठिनाइयां झेल झेल कर मैं तो प्रेम से दर्शन करने आया, और बच्चों मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो भी लांछन दे करके। अच्छा, तो उनकी तो मैंने सुन ली, पुजारी मेरी सुनो, जाकर उनको भी सुनाओ। कहो सूर मोते विरोध करी, कबहु नाही बनियाई, अब लग गाए गुणगण, अब तो खुल के करूं बुराई। मुझसे विरोध करके बच्चों को पूरा नहीं पड़ेगा, चैन नहीं मिलेगी। हाँ, कह देना कि मिलजुल के रहते थे तब तो हमने अब तक उनके गुणगान किए, और अब जब इस तरह से बैर ठान रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो अब तब तक गुण गाए थे, अब उनके दोष गाएंगे। ठाकुर में दोष है क्या? नहीं भी होंगे तो मैं गुणों को भी दोष बना करके गाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। प्रभु गुण दोष कही, प्रभु के गुणों में भी दोष साबित कर करके, और ये अपना लगे बकने। चेतावनी दी, मानस में एक अर्धाली है, नव ही विरोध है नहीं कल्याणा। इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने से कल्याण नहीं होता है। किसके किसके साथ? बोले शस्त्री, जिसके हाथ में हथियार हो उससे विरोध कर दे तो यह खतरा हो जाएगा। मर्मी, जो हमारे रहस्य को, भेद को जानता हो तो हमारा भेद खोल देगा, हमारी पोल खोल देगा, समाज में मिट्टी पलीद हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, जिसके हाथ में प्रभुत्व है, हम जिसके अधीनस्थ हैं, उससे बैर करके सुख की नींद कोई नहीं सो सकता है। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, शठ, किसी बदमाश प्रकृति वाले से बैर करके अच्छा नहीं। प्रभु, शठ, धनी, अपने से धनी व्यक्ति के साथ बैर करके, हम बस्ती के सबसे गरीब हैं और हम बस्ती के सबसे धनी व्यक्ति से टकराने जाएं तो झंझट ही तो झेलनी पड़ेगी ना।
शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य से विरोध करके, बंदी गुणगान करने वालों से, कवि, किसी कवि के साथ आजकल प्रेस रिपोर्टर लोगों का बड़ा बोलबाला है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। कवि से विरोध करके, भानस मने रसोईया से विरोध करके, और किसी गुणवान गुणी से विरोध करके। न वही विरोध है, नहीं कल्याण, कल्याण नहीं है। कह देना पुजारी मैं शस्त्री तो नहीं हूं लेकिन मर्मी एक नंबर का हूं, का सारा मर्म जानता हूं। प्रभु तो नहीं हूं लेकिन सठ एक नंबर का हूं। धनी तो नहीं हूं लेकिन कवि एक नंबर का हूं।